नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं नुक्ता चीन। आज बात एक खास फिल्म की जिसका नाम है इब आले ऊ। इब आले ऊ माने जब जीवन और सिनेमा के बीच का फर्क मिटने लग जाए। इस फिल्म का टाइटल बंदरों को भगाने के लिए निकाली जाने वाली आवाजों से मिलकर बना है और आला दर्जे की इस कलात्मक फिल्म को देखते वक्त आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई सिनेमा देख रहे हैं। लगेगा जैसे कुछ जिंदगियों को और उनकी परेशानियों को अपनी आंखों के सामने घटते हुए देख रहे हैं। वही सब जो हमारी आंखों के सामने रोज महानगरों में घटता है, लेकिन इस बार आप और हम उसे नजरअंदाज नहीं कर पाते हैं। इतना कमाल निर्देशन, अभिनय और कैमरा वर्क है इस फिल्म का। प्रतीक वत्स निर्देशित ये फिल्म साल 2020 में चुनिंदा थिएटरों में ही रिलीज हो पाई थी। कुछ वक्त के लिए ये यूट्यूब पर भी फ्री में उपलब्ध थी, लेकिन तब भी आम दर्शकों तक कम ही पहुंच पाई। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स के जरिए आम और खास हर तरह के दर्शकों तक पहुंची है और कम से कम कला फिल्मों के सुधी दर्शकों को इस यथार्थवादी सिनेमा को जरूर देखना चाहिए। फिल्म में लुटियन की अमीर दिल्ली में बंदरों का कहर बरपा है। बिहार से आया एक बेरोजगार प्रवासी नवयुवक अंजनी उन्हें भगाने और पकड़ने के लिए लाख असफल जतन करता है। ऐसी दिलचस्प और विचित्र कहानी के इर्द गिर्द निर्देशक प्रतीक वत्स और लेखक शुभम ने ऐसा संसार रचा है जो हमारे आज के भारत का परम सत्य प्रतीत होता है। ये फिल्म विकास और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाले वादों के पीछे छिपी सच्चाई है जो हमारे भारत का वास्तविक चेहरा दिखाती है। इसलिए इस फिल्म को पॉलिटिकल मॉक्यूमेंट्री और सोशल सटायर भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये अपने प्रवासी नायक के संघर्षों की टेक लेकर बेहद सटल अंदाज में हमारे देश की मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक सच्चाइयों को पेश करती है। अमीर और गरीब के बीच मौजूद उस खाई पर बात करती है जिसे लंबे चमकीले कपड़े से ढकने की लगातार कोशिशें होती हैं। फिल्म का कैमरा वर्क भी शानदार है। जिस तरह नायक शार्दुल भारद्वाज और बंदरों के बीच वाले दृश्यों को फिल्माया गया है वो हैरत अंगेज है। बिना किसी कंप्यूटर कारीगरी यानी कि VFX के रायसीना हिल्स की असल लोकेशंस पर फिल्म को शूट करना यकीनन बेहद मुश्किल काम रहा होगा। और जिस तरह का निर्देशन फिल्म में देखने को मिलता है, कैमरा जैसे छिप छिप कर अपने एक्टर्स को कैप्चर कर रहा होता है, उस अंदाजे बयां से होता यह है कि आपको लगता ही नहीं कि आंखों के सामने कोई फिल्म चल रही है। मालूम होता है जैसे असलियत में घट रही घटनाओं को कैमरे ने कैप्चर भर किया है। प्रतीक वत्स का यही निर्देशकीय कौशल, उनका यही क्राफ्ट इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। और फिर शार्दुल भारद्वाज के तो क्या ही कहने। अंजनी नाम के प्रवासी गरीब युवा के रोल में इस नए एक्टर ने अद्भुत काम किया है। बंदरों को पकड़ने की असफलता से लेकर निजी जीवन की परेशानियों वाले हर इमोशन को उन्होंने भावपूर्ण अभिव्यक्ति दी है। किस तरह गरीबी और असफलता, पागलपन और निराशा की गहराइयों में आम इंसानों को उतार देती है, उन भावों को शार्दुल भारद्वाज ने जैसे साक्षात जिया है। यह अभिनेता निसंदेह बहुत दूर तक जाएगा। नायक के जीजा के रोल में शशि भूषण ने भी बेहद प्रभावशाली अभिनय किया है। पत्नी के साथ वाला उनका सबप्लॉट भी बेहद मार्मिक और यथार्थवादी है। साइकिल पर बंदूक टांगे जाते हुए कितने ही सिक्योरिटी गार्ड्स को हम शहरों में रोज देखते हैं, देखकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इस फिल्म ने उनकी जिंदगी में झांकने की मेहनत की है। नायक की बहन के रोल में नूतन सिन्हा भी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराती हैं और बंदरों को भगाने पकड़ने वाले साथी के रोल में महेंद्र नाथ छा जाते हैं। 97 मिनट लंबी इस फिल्म को कई तरह से पढ़ा जा सकता है। एक लंबा सिनेमाई निबंध इस पर लिखा जा सकता है। बंदरों को रूपक की तरह इस्तेमाल किए जाने पर अलग से लिखा जा सकता है। इंसान के जानवर बन जाने और जानवरों के इंसानों पर हावी हो जाने को भी कई कई तरह से समझा जा सकता है। प्रवासी नागरिकों की मौजूदा हालात का जायजा भी नायक और उसके परिवार की जिंदगी की मार्फत और बाकी तमाम प्रतीकों से लिया जा सकता है। ताकतवरों से भरी पड़ी लुटियन की दिल्ली में अदने से एक जानवर का आतंक और अदने से ही गरीब इंसानों द्वारा उन्हें काबू में करने की कोशिश करना भी
बहुत कुछ कह जाता है। असल में सब नजर का ही खेल है। अगर बतौर दर्शक आपकी नजर पैनी है तो आप इस फिल्म में बहुत कुछ देख पाएंगे, वो सब कुछ जो ये बिना बताए ही आपको दिखा रही होती है। मौका मिले तो ये कमाल की फिल्म जरूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस नाचीज नुक्ता चीन की हौसला अफजाई कर दीजिएगा। धन्यवाद।